Hello students, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 143 की यूनिट 13 को डिस्कस करेंगे, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक ग्रुप्स। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 12 को रिकॉल कर लेते हैं। हमने यूनिट 12 में दलित, ओबीसी एंड वुमेन्स के राइट्स के बारे में पढ़ा था कि भाई कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे, कि भाई इनके लिए क्या प्रोटेस्ट हुए थे, कौन से मूवमेंट्स चले थे। ठीक है, इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट आर द लिंग्विस्टिक एंड इथनिक ग्रुप्स, थर्ड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड लास्ट इथनिक ग्रुप्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे लिंग्विस्टिक और इथनिक ग्रुप होते हैं उनने एक सिग्निफिकेंट प्लेस हमारी डेमोक्रेसी में क्या है ऑक्यूपाई कर रखी है। कि मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया में क्या है कि भाई कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि ये मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी आइडेंटिटी होती है कि भाई इनकी कास्ट से आप इनको पहचान सकते हो, इनके लैंग्वेज से आप पहचान सकते हो, इनके रिलीजन से आप इनको पहचान सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द लिंग्विस्टिक एंड इथनिक ग्रुप्स। देखो, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आपके वो कम्युनिटी होती हैं जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उनकी क्या है कॉमन लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है आपके, ठीक है, स्पेनिश स्पीकिंग, अरबैनिक स्पीकिंग। ठीक है, ये मोस्टली क्या है सेंट्रल एशिया में इनकी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है आपका इथनिक ग्रुप। देखो, इथनिक ग्रुप कौन से होते हैं? इथनिक ग्रुप वो कम्युनिटी होती है जहाँ पे क्या है लोगों का कॉमन हेरिटेज होता है। ठीक है, उनकी कल्चर होता है, उनकी लैंग्वेज और उनका रिलीजन कॉमन होता है। ठीक है, जैसे कि कोई ग्रुप है आपका, ठीक है, वो क्या है पूरा इंग्लिश बोलता है तो वो क्या है इथनिक ग्रुप हो सकता है। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आपका हंस चाइनीज़ है, ठीक है, जूलू है, अरबास है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वो होते हैं जिसकी क्या होती है कॉमन लैंग्वेज होती है या फिर उनका कॉमन हेरिटेज होता है। ठीक है, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। देखो, हम इनके लैंग्वेज से इनको पहचान सकते हैं। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है आपके, स्पेनिश स्पीकिंग है। ठीक है, इनकी क्या है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है डाइवर्सिटी होती है। मतलब कि भाई देखो मल्टी वेरिएशंस होती है इनके, मतलब इनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो ये नहीं है कि भाई जो इंग्लिश बोल रहे हैं वही आपके इथनिक ग्रुप, वही आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है इन ग्रुप्स की। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन इंडिया। भाई देखो, सबसे फर्स्ट है आपके इंडो आर्यंस। ठीक है, जो कि क्या है आपके कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थन में, सेंट्रल में और वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ठीक है, और उर्दू। और आपके नेक्स्ट हैं द्रविडियन, जो कि आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं, कर्नाटका में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, ठीक है, मलयालम। फिर आपके तिब्बतो ब्राह्मण, जो कि क्या है मतलब इनकी देखो ये मोस्टली हिमालय रीजन्स में पाए जाते हैं और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज मतलब इतनी कुछ पॉपुलर नहीं है। ठीक है, जैसे आपका बोडो है, ठीक है, लिप्चा है, गैरो है। फिर आते हैं आपके अंडमानीज, जो कि क्या है अंडमान आइसलैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो भाई, जो हमारी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो एक एजुकेशन क्या है, वो एक पॉलिसी है एजुकेशन की। ठीक है, ये फर्स्ट रिकमेंडेड की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा 1964 में। ठीक है, फिर क्या है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको अडॉप्ट कर लिया था और हमारी एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट बना दिया था। ठीक है, इसमें 3 लैंग्वेज बताई गई। जैसे सबकी सबसे फर्स्ट है आपकी मदर टंग। देखो, जो आपकी मदर टंग होती है वो आपको अपनी फैमिली से कनेक्ट करती है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी बताती है कि भाई क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भाई हिंदी बोलता है तो उसकी मदर टंग भी क्या होगी, हिंदी होगी। जो हरियाणवी बोलता है उसकी मदर टंग हरियाणवी होगी। तो हम उसकी लैंग्वेज से हम उसको पहचान लेते हैं, अच्छा जी ये हरियाणा से, ये पंजाब से है। ठीक है, सेकंड है आपकी सेकंड लैंग्वेज या तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। ठीक है, अगर हिंदी स्पीकिंग है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है कि भाई हिंदी में ही लोग बात करते होंगे। अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग है तो वहाँ पे क्या है कि भाई बिना हिंदी के बात करते होंगे लोग। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज है आपकी हिंदी स्पीकिंग स्टेट। देखो, इंग्लिश और अनदर मॉडर्न लैंग्वेज, अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, कि भाई या तो इंग्लिश या फिर कोई भी और मॉडर्न लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती होगी। और नॉन हिंदी है तो वहाँ पे क्या है इंग्लिश और अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, नॉट देयर रीजनल लैंग्वेज। मतलब उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो इंग्लिश या फिर कोई और उनकी जो मॉडर्न लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका
लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? देखो इनका फॉर्मेशन हुआ था इनकी लैंग्वेज पे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बताया गया है। उससे पहले देखो जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1955 का, उसने भाई इनकी बाउंड्रीज बता दी गई थी कि इस लैंग्वेज में के लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो आंध्र प्रदेश है वो तेलंगाना स्पीकिंग पीपल पे है, मतलब आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर क्या है, तेलंगु बोली जाती है, ठीक है। जैसे आपका महाराष्ट्र है उसमें मराठी बोली जाती है, गुजरात में आपके गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और केरला में आपकी मलयालम बोली जाती है, ठीक है। भाई इनकी लैंग्वेज ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मतलब इनका क्या है कि हमारी लैंग्वेज से ही हम पहचाने जाने चाहिए, ठीक है। कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है। रोल ऑफ इंग्लिश, देखो इंग्लिश सर्व एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन गवर्नेंस। देखो इनका सिर्फ इंग्लिश से इतना मतलब है कि ये गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में एजुकेशन ले सके, ठीक है। भाई ये देखो बहुत ही वो होते हैं कि अपनी लैंग्वेज तो इनको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये सिर्फ इतनी ही इंग्लिश जानते हैं, इतनी इंग्लिश बोलते हैं जिससे क्या है कि गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। उसमें एक लिंक बना सके, उसमें एजुकेशन ले सके, ठीक है, बिजनेस ले सके। बाकी तो ये हर टाइम भाई अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं। इथनिक ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया इथनिक ग्रुप्स कौन से होते हैं, वो कम्युनिटी ऑफ पीपल होती है जो अपना कॉमन हेरिटेज शेयर करती है, अपनी कल्चर शेयर करती है, लैंग्वेज और अपनी रिलीजन शेयर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इथनिक ग्रुप्स इन इंडिया। अब देखो भाई इथनिक ग्रुप्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है आपकी इंडो आर्यन, जो कि आपकी कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। इनकी लैंग्वेज मोस्टली इंडो आर्यन होती है, जैसे कि आपकी हिंदी है, बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है। इनकी स्टेट्स होती हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। आपके जो त्रिवेदियंस होते हैं ये साउथर्न इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, तमिल, तेलंगु, मलयालम, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनोग्लोड्स, ये पाए जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंड हिमालय रीजन में। देखो भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरे हिसाब से गलत हो सकती है, बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई ये जैसे कि बोडो है आपकी, मतलब जो से मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी लैंग्वेज क्या है, कम पॉपुलर है, ठीक है। इनकी स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इथनिक ग्रुप्स एंड पॉलिटिक्स। देखो भाई इथनिक ग्रुप्स क्या है, एक भाई पावरफुल इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। कि भाई मतलब इनका पॉलिटिकल में भी रोल है, ठीक है। इनको भी क्या है कि अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, कि मतलब जिससे क्या है कि हम फ्रीली अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सके, ठीक है, अपने रीजनल मूवमेंट बना सके। भाई बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इनके लिए भी, कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या इनको डीमोटिवेट कर देते हैं, इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई इनके लिए इनके राइट्स की बात करी गई है कि भाई इनको भी इक्वली ट्रीट करो, ठीक है, इनकी भी इक्वली रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये इनको भी पूरा अधिकार है अपने ग्रुप्स बनाने का, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का, ठीक है। ये क्या है कि एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं अपने और पॉलिटिक्स के बीच में, ठीक है। कि जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी इनइक्वालिटी ये फेस करते हैं, उसके लिए क्या है, फाइट करते हैं कि भाई हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। हम भी क्या है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। देखो भाई इसमें आपको है ना, जैसे जो भी आपकी मतलब वो मैंने इंडो आर्यन जो भी ग्रुप्स वगैरह बताए हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी लैंग्वेजेस वगैरह याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं इंडो आर्यंस, ठीक है, कौन सी त्रिवेदियंस बोलते हैं, ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, मतलब ये यूनिट समझ आई है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।